अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम मुल्कों से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा। सदर ट्रंप ने कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करना लाजमी है। सऊदी अरब और कतर को दस्तखत में पहल करनी चाहिए। जेर बहस ममालिक में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान शामिल हैं। दस्तखत न करने की वजह रखने वाले 1 या 2 ममालिक को कबूल किया जाएगा। चीनी सदर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। आपने ईरान में अमन अमल के लिए मुस्बत कोशिशें की। चीन पाकिस्तान के तामीरी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी वजीर आजम ली शियोंग से गैर रस्मी मुलाकात। चीन के वजीर आजम ने फील्ड मार्शल के साथ गर्मजोशी से मुसाफहा किया। तबादला ख्याल भी हुआ। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब के दौरान हुई। और ईरान किसी सूरत दुश्मन के नाजायज मुतालबात के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात में ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फौजी कार्रवाइयों में नाकामी के बाद दुश्मन पूरी तवज्जो मुआशी जंग पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में चीन के अजीम अवामी हॉल में इस्तकबालिया। चीनी हम मनसब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफहा, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। चीन की मुसल्लह अफवाज के 4 चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ्द का तारुफ कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक हुए। करीबी राब्ता बरकरार रखने और तयशुदा मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में वुसअत के लिए मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म ने तियानमन स्क्वाड पर अवामी हीरोज की यादगार पर हाजिरी दी, फूल रखे। एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता अमरीका ईरान मुआहदा बिल्कुल करीब है। जौहरी मामले पर नहीं, जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका के साथ मुमकिन मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ का इंतजाम शामिल नहीं। हम आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स लेने पर इसरार नहीं करते, लेकिन सर्विसेज के लिए फीस लेना मामूल की बात है। इस्माइल बकाई ने कहा, हमारे पास ट्रंप की धमकियों का जवाब देने से ज्यादा अहम काम है। ट्वीट्स का जवाब देने लग गए तो अहम मामलात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ। CBS न्यूज का कहना है, फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में खलीजी मुल्कों और लेबनान जंग का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को भेजा गया है। CBS न्यूज ने वाज़ेह कर दिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 मई तक न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। सलामती काउंसिल के खुसूसी मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुबाहिसे की सदारत चीनी वज़ीर खारजा करेंगे। इसहाक डार दौरे में आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। FPCCI की जानिब से पहली शैडो बजट पॉलिसी दस्तावेजात का इजरा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना था, बजट से 2 माह पहले तजावीज पर पार्लियामेंट में बहस शुरू हो जाती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। रहनुमा FPCCI अहमद नवाज का कहना था, हमने मुआशी फ्रेमवर्क का फोकस सनतों के खाम माल पर रखा। मुजव्वज़ा रिफॉर्म्स की बुनियाद पर 5 साल में $78 अरब की अशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर कराई जाए। जेल हुकाम ने मुलजिमा को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत मांग ली।
जेल हुकाम ने मुलजिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। रिपोर्ट की कॉपी ARY न्यूज से हासिल कर ली, जिसपे कहा गया है अनमोल हाई प्रोफाइल मुलजिमा है, सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। मुलजिमा को विमेन सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत दी जाए। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश अदालत में जमा। पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाकिस तफ्तीश के शवाहिद खुलकर सामने आ गए। पुलिस ने 12 मई को मुलजिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों जीशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। रिपोर्ट में मुलजिमा और दीगर मुलजिमान से मुनशियात की बरामदगी भी एक जैसी बताई। पुलिस ने मुलजिमा से जो मुनशियात बरामद की वही मुनशियात 4 रोज बाद साथियों पर भी डाल दी। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। कराची की मवेशी मंडियों में व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। घरों पर लाए गए जानवरों की खातिर मदारत जारी। बच्चे हों या बड़े, सब कुर्बानी के जानवरों को खिलाने पिलाने और सजाने संवारने में मसरूफ। मौजूदा हुकूमती सिस्टम के बायस विफाक की सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान और पीर पगारा से मुलाकात हुई। मौजूदा सिस्टम के तहत होने वाले इलेक्शन के नताइज का हमें पहले ही इल्म है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले सिस्टम की दुरुस्तगी नागुज़ीर है। मोहम्मद अली दुर्रानी ने कहा हाइब्रिड हुकूमत का एक ही हल है, अब मुल्क में हाइब्रिड ऑपोजिशन बने। अगर ये हुकूमत मजीम कायम रहती है तो आवाम का जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। मौजूदा कर्जों की अगर शफाफ तहकीकात हो तो हुक्मरानों में से कोई नहीं बचेगा। हुक्मरानों का एक हाथ सरकारी खजाने में, दूसरा आवाम की जेब पर है। हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान राब्ते। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात शेड्यूल करने की कोशिश। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मुलाकात पर राजी, मकाम पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर को वजीर आजम हाउस आने की दावत दी गई। अपोजिशन लीडर ने मुलाकात न्यूट्रल वेन्यू पर करने पर इसरार किया। हुकूमत की जानिब से न्यूट्रल वेन्यू के लिए स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की तजवीज। अपोजिशन की जानिब से मुलाकात के लिए तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा के घर की तजवीज दी गई। बड़ी ईद से पहले कराची वालों के लिए बड़ी परेशानी। शहर के 70% इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाइन्स एरिया के मकीनों का कहना है जनवरी में चंद रोज के लिए पानी आया था। टैंकर माफिया भी महंगे दामों पानी फरोख्त कर रहा है। कराची करबला का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 2 दिन से अपने घर पानी डलवाने के लिए टैंकर ढूंढ रहा हूँ। ईद में 2 दिन रह गए, हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने कहा अपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत न करें। वजीर बल्दियात नासिर शाह बोले पानी के मसले पर काम जारी है। सिंध असेंबली इजलास में अरकान की हुल्लड़बाजी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। इमदाद पताफी ने अपोजिशन पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम लगाया। सिंध हुकूमत ने शाहराह भुट्टो का ईद पर तोहफा दिया है। ये आवाम के लिए है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कुछ जमातों ने शाहराह भुट्टो पर सियासत करने की कोशिश की, उनकी सियासत हमेशा नाकाम रही है। आवाम को खोखले नारों और इंतशार की जरूरत नहीं। ऐसे माहौल में नफरत और तकसीम की बातें न की जाएं। पीपल्स पार्टी आवाम को जो ख्वाब दिखाती है वो शर्मिंदा ताबीर होता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मलीर में पिपरी ताल गुलशन हदीद वाटर सप्लाई स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब, कहा मुनाफिकीन तनकीद करते रहे लेकिन हमने काम करके दिखाया।
فاروق ستار میرے بڑے ہیں، جب میں چھوٹا تھا تو وہ میئر تھے، آج میں میئر بن گیا لیکن ان کی خواہشات ختم نہیں ہو رہی۔ بلاول بھٹو نے کراچی سے جلاؤ گھیراؤ ختم کرایا، صرف لوگوں کی جلن باقی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ریبیز سے بچاؤ سے متعلق اجلاس، صوبے میں گرینڈ اینٹی ریبیز مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ نے کہا ریبیز خطرناک مگر قابل تدارک بیماری ہے، عوامی شعور ہی ریبیز کے خلاف ہمارا سب سے مضبوط دفاع ہے۔ وزیر صحت اشرف چوہو نے بتایا صوبے میں مزید 11 ریبیز کنٹرول مراکز جلد فعال کیے جائیں گے۔ عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب کے فیلڈ ورکرز کی چھٹیاں معطل کر دی، صفائی اور سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی صوبائی وزیر بلال یاسین کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا مسافروں سے اضافی کرایہ نہ لیا جائے، اضافی کرایہ لینے پر کارروائی ہوگی۔ عید پر ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کی اجازت نہیں ہے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا عید کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی، شہریوں کو آلائشوں کے لیے گھر گھر بیگ پہنچائے جائیں گے۔ دنیا کے پہلے مذہبی پیشوا نے اے آئی پر اپنا منشور پیش کر دیا۔ پوپ لیو کا اے آئی کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے پر زور، روایات کے برعکس خود پریس کانفرنس کرنے آئے۔ اے آئی کا کنٹرول چند ہاتھوں تک محدود کرنے کے خلاف وارننگ، کہا جنگوں اور ہتھیاروں میں اے آئی کا استعمال اخلاقی حدود کا پابند ہونا چاہیے، زندگی اور موت کے فیصلے مشینوں کے سپرد کرنا تباہ کن اور ناقابل قبول ہے۔ اے آئی دنیا میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور سماجی ناانصافی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 5.49% کمی، $97.85 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس 5.64% کم ہو کر $91.14 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بحرین میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعاون کے الزام میں 11 افراد کو قید کی سزائیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ان افراد پر بحرین کے خلاف شدت پسندانہ کارروائیوں کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کا الزام تھا۔ عدالت نے 9 افراد کو عمر قید اور 2 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اور سلمان اقبال فلمز، اے آوار فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ، پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔ فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی۔ اداکارہ ممیا شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے۔